नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से युवाओं के विचार जानने के लिए कल एक कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी देश में जागरूकता फैलाने और वंचित लोगों को सुविधा पहुंचाने का प्रयास। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में दी गई जानकारी और प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स आज से नई दिल्ली में आरंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से युवाओं के विचार जानने के लिए कल एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने आज नई दिल्ली में कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 700 विश्वविद्यालयों के कुलपति और संस्थानों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजभवन में विकसित भारत पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि देश के विद्यार्थी ही विकसित भारत के सबसे बड़े वाहक होंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के विचारों को विकसित भारत के दृष्टिकोण में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। उनके लिए जागरूकता फैलाने और वंचित रहने वाले व्यक्तियों को सुविधाएं पहुंचाने में मोदी की गारंटी की गाड़ी देश की 2,69,000 पंचायतों में जा रही है और ये लगभग 4100 शहरी निकायों में भी जाएगी। ये देश के करोड़ों लोगों को जहां जागरूक करेगी, वहीं सुविधाएं देने सहित वंचित रह गए लोगों को जोड़ने का काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशों में गरीब के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई। उनके लिए जागरूकता फैलाने, जांच करने और जो वंचित रह गए उन तक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए मोदी की गारंटी की गाड़ी ये देश के 2,69,000 पंचायतों में जा रही है। लगभग 4100 शहरी निकायों में भी जाएगी और देश के करोड़ों लोगों तक जहां एक और जागरूकता करेगी, वहीं पर सुविधाएं देने का या फिर जो वंचित रह गए थे उनको जोड़ने का काम भी करेगी। मेरा अनुरोध राज्य की सरकार से इतना ही रहेगा कि गरीबों के कल्याण के लिए जो समर्पण भाव नरेंद्र मोदी जी में है, वो राज्य के अधिकारियों में और सरकार में भी नजर आना चाहिए। आखिरकार सुविधा, पैसा, खर्च सारा मोदी सरकार ही करे। केवल लागू करने के लिए स्थानीय अधिकारी कर्मचारी अगर उपस्थित होंगे तो गरीबों का कल्याण होगा। जिस सब के लिए हम लोग एक सेवा भाव से सत्ता में आते हैं, तो हम सबको अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के हमें गरीब कल्याण के लिए कार्य और राज्य के विकास के लिए काम करने चाहिए। देखा ये जा रहा है कि बहुत सारी जगह जिन लोगों को रहना चाहिए अधिकारियों को उपस्थित नहीं है। ये उचित नहीं है। इससे जो भाव है पीछे की ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, वो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अगर हेल्थ मेला लगना है, अगर जांच होगी तो कम से कम किसी को कल को दिक्कत ना आए। ब्लड शुगर होगा या 10 तरह की अन्य बीमारियां होंगी, अब डॉक्टर ही नहीं होगा तो क्या होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा होने पर मनाए जा रहे जश्न के लिए कांग्रेस को बधाई दी और साथ ही उन्होंने 1 साल पहले जनता के साथ किए गए वायदों की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ पहले ही कैबिनेट में 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वायदा कांग्रेस पूरी तरह भूल चुकी है और प्रति महिला को अभी तक करीब 18,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले 100 रुपए लीटर दूध और 2 रुपए किलो गोबर खरीदने को लेकर भी प्रदेश सरकार की तरफ देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, लेकिन 1 साल पूरा होने के बावजूद अभी तक सरकार इस योजना मामले में आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने के लिए स्टार्टअप फंड का प्रावधान करने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर भी किसी प्रकार का काम नहीं किया गया। मेरी ओर से उनको 1 साल पूरा होने पर बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन याद 1 साल के बाद जरूर करवाना चाहूंगा कि बहनें इंतजार कर रही हैं 1500 रुपए महीने का। 18,000 रुपया एक बहन का नुकसान हो गया। ऐसी 23 लाख बहनों का 18,000 रुपए का नुकसान, क्योंकि 12 महीने की 12 किस्तें नहीं है। हर परिवार का नुकसान क्योंकि 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में नहीं मिले। हर पशुपालक का नुकसान क्योंकि 100 रुपए लीटर दूध नहीं खरीदा गया। हर युवा को ठगा हुआ महसूस करता है युवा, क्योंकि
उसको रोजगार देने की बात कही थी, नहीं दिया। हर बागवान को अपने मूल्य तय करने थे आपने, वो नहीं करने दिए। उल्टा उनको अपनी फसलें नदी और नालियों में बहानी पड़ी। फिर 600 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड आपने देना था, आपने वो नहीं दिया। जो वायदे किए थे, गारंटियां दी थी, वो फेल हो चुकी हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत कुटलैहड़ की बंगाणा पंचायत और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की नहरिया पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों के साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासशील नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न वर्गों के लोगों को भी लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा केवल खाना पूर्ति करने और इन कार्यक्रमों से नदारद रहने पर अनुराग ठाकुर काफी तल्ख दिखे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की देओल और फठाहर पंचायतों में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की हलेड़ और मुंगल पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय लोगों को दी गई। चंबा जिला की ग्राम पंचायत भलेई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं लोगों ने इस दौरान शपथ भी ग्रहण की। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स आज से नई दिल्ली में आरंभ हो गई। 8 दिन के इस आयोजन में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पैरा गेम्स में शामिल खिलाड़ी 7 प्रतिस्पर्धाओं एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन के लिए स्पर्धा करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्देश्य पैरा एथलीटों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने तथा अपना करियर विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि खिलाड़ियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य प्रबंध किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि चिकित्सा सुविधाओं में आपात चिकित्सा सेवाएं, आयोजन स्थल पर चिकित्सकीय टीम की उपलब्धता और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता विजय बहल व उनके समर्थकों ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से उनके निवास स्थान समीरपुर में शिष्टाचार भेंट की और उनका आभार जताया। इस अवसर पर विजय बहल ने कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे उसे ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार किस बात का जश्न मना रही है, जबकि प्रदेश में धरातल पर कोई भी कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ना तो कोई गारंटी पूरी की है और ना ही कोई नई योजना आरंभ की है। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो भी उद्घाटन व शिलान्यास किए जा रहे हैं वे पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा ही शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि कल 11 दिसंबर को कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों व झूठी गारंटियों को लेकर हमीरपुर के जिला मुख्यालय गांधी चौक पर एक विशाल रैली कर रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पूर्वांचल के लोगों से आने वाली पीढ़ियों के लिए पूर्वांचल की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करने के लिए यहां परंपराओं और विरासत को संजोकर रखने का आह्वान किया है। ये बात उन्होंने आज नई दिल्ली में माटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित 7वें माटी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। ये कार्यक्रम पूर्वांचल की कला और समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनाने में अध्यापकों की अहम भूमिका है। सोलन जिला के परवाणु में कल शाम एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2026-27 तक राज्य के प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के 2050 विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित करेगी।
ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में हर वर्ग और हर क्षेत्र के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिमला के एक निजी स्कूल में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत आज उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश में विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से युवाओं के विचार जानने के लिए कल एक कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी देश में जागरूकता फैलाने और वंचित लोगों को सुविधा पहुंचाने का प्रयास। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में दी गई जानकारी और प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स आज से नई दिल्ली में आरंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।